दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उस दिन हम कोर्ट में बहुत थोड़ा सा अपडेट आप लोगों को दे पाए थे, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना था। मुझे गोरखपुर जाना था एक शादी में, और वहाँ से तुरंत हम निकल के गाड़ी पकड़े और गोरखपुर चूँकि पहले से ही फिक्स टाइम था मुझे जाने के लिए, किसी तरीके से हम वहाँ पे पहुँचे थे कोर्ट में। और इसलिए केवल 3 मिनट का आपको अपडेट दिए कि मतलब कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, लेकिन आप लोगों को डिटेल्ड अपडेट नहीं दे पाए। और इधर बीच में हम वहाँ से आने के बाद सुने, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा, हमारे लोगों ने जो हमारे साथ याची हैं लोग, और बहुत सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजे। बहुत से लोगों के ऑडियो वीडियो कट करके भेजे कि जो उस दिन कोर्ट में हुआ वो सारे लोग अपने अपने परिस्थिति के अनुसार अपने लिए सेट करने में लगे हुए हैं। फिर भी देखिए, हम लोगों के ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है या सोशल मीडिया में, हम कभी भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के अपने लिए ही अपने तरफ इंगित करके नहीं बोलते हैं। देखिए, परिस्थितियाँ किसी भी तरफ जा सकती हैं, परिस्थिति हमारे तरफ भी आ सकती है, परिस्थिति सरकार की तरफ भी जा सकती है, लेकिन विपक्ष के नाम पे वहाँ पे लड़ाई केवल हमारे और सरकार के बीच में है। सॉरी भाई, थोड़ा वीडियो कट करना पड़ा था, बच्चे डिस्टर्ब कर रहे थे। हाँ, तो सब लोग अपने अपने तरीके से परिस्थितियों को सेट करने में लगे हुए हैं। उस दिन कोर्ट रूम में हुआ क्या था? अब पहली बात, हम आते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि स्टे लग गया, हम जीत गए, कोई कह रहा है स्टे लग गया, इस वजह से क्या परेशानी हो सकती है, तो इन परेशानियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी तक वही सुदीप सेठ सर थे जो स्टे के लिए पूरी जी जान लगा दिए थे अपनी, कि किसी तरीके से स्टे हो जाए, लेकिन स्टे नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी तक, जब तक हमारी स्पेशल अपील नहीं आई थी, हम सिंगल बेंच से जीते हुए लोग थे, तो अभी तक हम उस स्टे को बचा रहे थे, इसलिए स्टे नहीं लग पाया था। यही जज थे जो स्टे नहीं लगाए थे। उसके बाद में उस दिन कोर्ट रूम में एक तरीके से अघोषित स्टे क्यों लगाया गया? क्योंकि जो जीता हुआ टीम है, देखिए एक तरीके से रोचक परिस्थिति बन गई थी। कालिया सर से पूछा गया कि नहीं, पहले सुदीप सेठ सर बोले कि सर इस पे स्टे कर दीजिए, तो उनकी बात सुन के बोले ठीक है, और सर आपका क्या विचार है? तो उसी समय, अब देखिए 6800 की तरफ से ये सतीश चंद्र मिश्रा जी आए और उन्होंने पूछा कि सर, मिश्रा जी ने बोला, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, कि सर मैं तो चाहता हूं कि ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहे, इस पर कोई स्टे ना लगाया जाए। अब देखिए, जो हारी हुई टीम है एटीआरई पे, वो बोल रही है कि स्टे ना लगाया जाए इस पे, और ये प्रक्रिया ऐसे सतत रूप से चलती रहे। फिर कालिया साहब से पूछा गया कि सर आपकी तो स्पेशल अपील आई है। मुस्कुराते हुए पूछा जज ने कि आपकी तो इस पे स्पेशल अपील आई हुई है। भाइयों, स्पेशल अपील का मतलब होता है कि हम जब भी स्पेशल अपील के लिए जाते हैं, यानी कि हम उस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं। ठीक है, हम जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया है उसमें तो हम 60% जीत चुके हैं, एटीआरई को हम जीते हैं, बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ टीटी। हम टीटी को लेकर सेटिस्फाई नहीं हैं, और हम इसलिए टीटी पे स्पेशल अपील लाए हैं। तो चूंकि जब जज ने भांप लिया कि जो जीती हुई टीम है, जनरल टीम, वो खुद स्पेशल अपील लाई है, और स्पेशल अपील लाने का मतलब है कि सर इस प्रक्रिया को ऐसे ही स्टेटस को कर दिया जाए, इस प्रक्रिया को ऐसा स्थिति ऐसे बनाए रखा जाए, इस पे आगे कार्रवाई ना हो। नहीं तो अब तक क्यों नहीं इस पे रुका? कुछ रुका? अब तक नहीं रुका, अब तक स्टेटस को नहीं लगा। लेकिन जब जीती हुई टीम खुद स्टेटस को के लिए नहीं कुछ बोल रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि एटीआरई पे हमारा नुकसान होगा। जो लोग बोल रहे हैं एटीआरई पे नहीं, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, अगर उसको सरकार इम्प्लीमेंट इस समय कर रही है तो हमारे कम गुणांक के लोगों का नुकसान होगा। और जो लोग इसमें ये सोच रहे हैं, हमारे विपक्ष के भाई रोजाना पोस्ट और वीडियो डाल रहे हैं कि हमको ये कर देगी, 6800 को सरकार कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब केवल हवा हवाई है। सरकार
के नज़र में, मैं मानता हूँ अच्छी तरीके से, हम लोग जानते हैं कि हम अधिकारियों से गए मिलने, और उस समय अधिकारियों ने हमसे कहा था आज से साल भर पहले कि इस समय सरकार की प्राथमिकता है 6800, और हम 6800 को करेंगे, इसके बाद में किसी को एक सीट नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, और सब आप लोग नई भर्ती की तैयारी कीजिए। लड़ाई हुई और खुद 6800 के लोगों ने ऐसा अपने आप को कर लिया, कुछ ऐसा काम कर लिया कि जिस वजह से आज वो प्राथमिकता में नहीं है। आज सरकार की प्राथमिकता में केवल उत्तर कुंजी वाले हैं, और सरकार उन्हीं को आंख मूंद के किसी तरीके से करना चाहती है, और ये भर्ती इस तरीके से लटकी रहे, पड़ी रहे। अधिकारी आएंगे जाएंगे, उनके ऊपर रोज कंटेम्प्ट होंगे, कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग, सरकारी तंत्र, सरकार है क्या, कोर्ट से लेके, सरकार से लेके, सरकार मतलब मुख्यमंत्री से लेकर और एक आम सफाई कर्मी जो किसी ऑफिस में है, ये सारे सरकारी तंत्र के हिस्से हैं, और सारे लोग सरकार के उसमें आते हैं। तो कुल मिला के जो स्टे लगा वो हमारी स्पेशल अपील की वजह से लगा। अगर जनरल वहाँ पे स्पेशल अपील ना करता टेट पर तो स्टे नहीं लग पाता, क्योंकि जब तक हमारी स्पेशल अपील नहीं पड़ी थी तब तक स्टे नहीं लगा। और स्टे केवल और केवल कालिया सर के कहने पे लगा कि सर ये कुछ भी करें। अब देखिए एटीआरई पे हम लोग जीते हैं, और जो भी सीटें रिविजिट होनी है वो एटीआरई के आधार पर रिविजिट होगी। जो बोल रहे हैं कुछ लोग, आप लोग देख रहे हैं कि कोई ये बोला कि इसको इतनी सीटें, सभी लोग आंकड़ा अपने अपने दे रहे हैं। मैं आपको आंकड़ा दे दूं, सरकार के पास सीटें खाली कहाँ पे हैं? सरकार के पास में थर्ड काउंसलिंग के बाद में केवल 800 या 900 सीटें खाली हैं। उन 800-900 सीटों में केवल उत्तर कुंजी वालों को लाभ देने जा रही है सरकार, या 6800 में ऐसे चयनित भाई जिनका 97 नंबर से ऊपर आ रहा है, या उत्तर कुंजी से जिनका 97 से ऊपर नंबर है जनरल में जो हैं, या जो उत्तर कुंजी से 66.48 तक जा रहे हैं। केवल सरकार की प्राथमिकता है ऐसे लोगों को नियुक्ति दी जाए, और वही केवल सीटें बची हैं। आप सोच लीजिए थर्ड काउंसिलिंग में 6696 सीटों में से कितनी सीटें बची थी? 6696 में से सारे लोग काउंसलिंग कराए, 800-900 या हजार से अगर 1200 हो जाए तो बहुत मुश्किल है, उतनी सीटें बची हैं सरकार के पास। अब उन सीटों पे सरकार नियुक्ति देना चाहती है केवल उत्तर कुंजी वालों को। उत्तर कुंजी वालों के एक नंबर बढ़ने के बाद में उनका गुणांक 68, 69, 68.4, 68.8, 69.5 इस तरीके से उन लोगों का गुणांक बन रहा है, क्योंकि हाई मेरिट वाले जो बीटीसी वाले हैं या कुछ शिक्षा मित्र जो एक नंबर पाने से उनके अंक बढ़े हैं, वे सारे लोग हायर गुणांक के हैं, और केवल वही लोग नियुक्ति पाएंगे। और बाकी जो ये बोला जा रहा है कि 6800 की नियुक्ति एक मस्ट होगी, तो भैया आप लोग खुद अपना सेंस लगा लो यार। आप लोग एटीआरई पास लोग हो, 6800 को किस बेस पे सरकार ने रिजेक्ट किया है? इस बेस पे रिजेक्ट किया है कोर्ट ने कि यहाँ पर सरकार बोल रही थी कि सर हमने पहले वर्टिकल लगा दिया, बाद में हॉरिजॉन्टल लगाया, और कोर्ट ने कहा इसलिए ये 6800 सीटों को हम करने जा रहे हैं। कोर्ट ने लिख के दिया कि आप पहले वर्टिकल लगाओ बाद में हॉरिजॉन्टल लगाओ, या आप पहले हॉरिजॉन्टल लगा दो बाद में वर्टिकल लगाओ। दोनों परिस्थितियों में केवल जनरल का नुकसान होगा। जनरल मतलब ऑल मेरिटोरियस कैंडिडेट जो 97 से एबव नंबर लाए हैं। तो इस तरीके से कोई ये सोचे कि ये हो रही है वो हो रहा है, आप लोग इससे घबराए मत, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लोगों के कुछ हैं कि लोग पोस्ट वीडियो करते रहते हैं, तो उस पोस्ट वीडियो से जरा सा भी न घबराएं। हर रास्ता आपसे होकर जाएगा। कुछ लोग हम लोगों को ये भी बोलते हैं कि आप लोग मतलब एक तरीके से जातिवादी मानसिकता लेके चल रहे हैं, तो भैया वो लोग भी जो हमारे विरोधी वो लोग भी तो जातिवादी मानसिकता लेके चल रहे हैं। आजकल देखिए हम लोगों के खिलाफ इतने प्रोपोगंडे पूरे देश में चल रहे हैं, और विदेशों से प्रायोजित प्रोपोगंडे। हम तो कहते हैं आ जाइए साथ में चलिए। हम न्यूज़ चैनल वालों से बोलते हैं, यही एक बंदा है वो रोज निकलवाता है कि 19,000 सीटों को घोटाला हुआ, जबकि उसका मतलब कुछ नहीं है। अगर ये निकलवा रहा है तो सरकार को और गुस्सा आ रहा है, और इस सरकार से आप लड़ नहीं पाओगे। ये ऐसी सरकार है, समझ रहे हो ना। पेपर में रोज निकलवाओ, 19,000 नहीं 19 लाख सीटों को घोटाला निकलवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ रहे हैं? आइए चलिए और हम वहाँ पे बात करते हैं। हम तो मीडिया वालों से बोलते हैं। अभी आज हमारी बात हुई है, मतलब जो भी मीडिया चैनल वाले हैं, के न्यूज़ वाले, वो क्या नाम है उनका, उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया था। हमने कहा कि आपके पास एक अच्छा मुद्दा आप लेके आइए कि जो ATRE पास हो, क्यों पास होके बैठे हैं? सरकार पिछले 5 सालों में 1,37,000 पदों को क्यों नहीं भर पाई? केवल 1,10,000 पद अभी तक भरे हुए हैं, 27,000 से ऊपर पद उसमें खाली हैं। 5 सालों में कोई नई भर्ती नहीं आई। तो इन सब पदों को, सारे पदों को क्यों नहीं सरकार एक तरीके से विशेष परिस्थितियों में इन सबको पदों को जोड़ के, और जो बचे हुए 30-40 हज़ार लोग, उनको सबको समायोजित कर दे? भाई अगर आप किसी ने इतने समाज के हितैषी हैं तो आइए, हमारा पूरा सहयोग रहेगा और हम साथ में रहेंगे तो जल्दी नियुक्ति होगी। लेकिन नहीं, जब सभी लोग अपने समाज अपने समाज अपने समाज की बात करेंगे तो हमारा भी समाज है, हम भी अपने, और जबकि हमारा तो ये है कि हमारा कोई खुद का कोई समाज ही नहीं है सरकारी आंकड़ों में। हमारा तो जनरल समाज है। जनरल समाज में सारे मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो OBC हैं, SC हैं, जनरल हैं, वो सारे कैंडिडेट उसमें आते हैं और सारे कैंडिडेट का उसमें फायदा होगा। जीते हम लोग हैं, लेकिन सभी लोग जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? जो लोग जीत का दावा कर रहे हैं उनको, उनमें यह है कि हमारा 97 से ऊपर, हमारा किसी तरीके से 66-68 तक पहुंच जाएगा। जो उत्तर कुंजी में है उनका 66-68 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर नौकरी लेना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। और जनरल वाले भाइयों सुन लो, कोई भी रास्ता आपके बगैर नहीं जाएगा। अभी इस पर फर्दर सुनवाइयाँ होंगी, जो हमारी स्पेशल अपील पड़ी। हाँ, ये चीज़ मैं और भी बताता हूँ, जो जज साहब कमेंट करते हैं ना, तो जजेस के कमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जजेस कभी कभी उल्टा कमेंट करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था कि शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मांग लिए थे, 31,000 लोगों को कर दिए और उसके बाद शिक्षा मित्रों का ब्यौरा मांगने लगे। तो जो 40-45 के पास शिक्षा मित्र थे वो समझे कि हमारा हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नहीं भैया, इनको हटाइए, 36,000 जो बची हुई वो हैं उनको करिए। तो जज क्या बोलते हैं उस पर बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। भाइयों मैं वीडियो रात में शूट कर रहा हूँ, कल दिन में लगाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा भैया। इतना ज़्यादा लगन है, इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं कि यार हम लोग तो उसी में दौड़ते दौड़ते एकदम परेशान हो जा रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, अपने विवेक से काम लें। किसी को एक भी नियुक्ति नहीं मिलने जा रही है, और जो भी चीज़ें हैं सारी अफवाह हैं, और जो भी होगा कोर्ट से होगा। कोर्ट पे पूरा दबाव हमारा बना हुआ है। दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।